एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की हमें आखिर क्यों ज़रूरत है और इसके फ़ायदे डिस्कस करने के बाद इस वीडियो में आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की डेरिवेशन को देख पाएंगे। यहाँ पे हमने कलरफुल डायग्राम्स की मदद से रिवर्सिबल हीट इंजन के बेसिक कंसेप्ट्स, एफिशिएंसी के फार्मूलाज और बिल्कुल सिंपल तरीन अंदाज में ये चीज़ें एक्सप्लेन की है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये सारी की सारी डेरिवेशन आसानी से समझ आ सके। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हमें इसे इसलिए कहते हैं कि जो हम वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये आज़ाद, वर्सटाइल और यूनिवर्सल एक टेम्परेचर स्केल है जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और हेल्पफुल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की डेरिवेशन मैं यहाँ करता हूँ एक रिवर्सिबल हीट इंजन की मदद से। अकॉर्डिंग टू कार्नाट, रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट करता है बिटवीन टू टेम्परेचर रिजर्वायर्स। एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका यहाँ पे टेम्परेचर 1000 केल्विन है और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन है। दूसरा ये कि रिवर्सिबल हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स का जो टेम्परेचर है। अब यहाँ पे मैंने दो रिवर्सिबल हीट इंजन शो कर दिए हैं। इन दोनों की एफिशिएंसी ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर के जो टेम्परेचर हैं। अब इन हीट इंजन के अंदर वर्किंग फ्लूइड कौन सा यूज हो रहा है, कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वर्किंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, रिवर्सिबल इंजन की टाइप क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे रिजर्वायर्स का टेम्परेचर सेम है इन दोनों हीट इंजन के लिए, तो इन दोनों की थर्मल एफिशिएंसी भी सेम ही आएगी। अब इसका हम थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वर्क नेट ओवर हीट इनपुट जो QH है, जो हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से ली। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो वर्क नेट आ जाएगा जी QH माइनस QL। ठीक हो गया बेटा, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं QH माइनस QL ओवर QH। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस QL ओवर QH, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन एक ऐसा हीट इंजन है जिसके अंदर कोई लॉसेस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। ये तमाम खामियों से पाक इंजन है जिसकी मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्नाट हीट इंजन ही है। इसके अलावा दुनिया में कोई रिवर्सिबल हीट इंजन नहीं है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि रिवर्सिबल हीट इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब थर्मल एफिशिएंसी के रिलेशन में QL ओवर QH आ रहा है और ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों रिजर्वायर्स का जो टेम्परेचर है। तो यही मैं रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो QL ओवर QH था, यहाँ पे मैंने QH ओवर QL लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बाद में रिवर्स कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। अब मजीद हम रिलेशन को प्रूव करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 रिवर्सिबल हीट इंजन एज्यूम करता हूँ जो ऑपरेट कर रहे हैं दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स के दरमियान, जिसमें हाई टेम्परेचर एनर्जी रिजर्वायर है T1 पर और लो टेम्परेचर एनर्जी रिजर्वायर है T3 पर। अब पहला रिवर्सिबल हीट इंजन A है, दूसरा रिवर्सिबल हीट इंजन B है और तीसरा रिवर्सिबल हीट इंजन C है। A और C ये दोनों रिवर्सिबल हीट इंजन अपनी हीट लेते हैं Q1 फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट T1। जो रिवर्सिबल हीट इंजन A है ये अपनी हीट रिजेक्ट करता है Q2 एट टेम्परेचर T2, और इसी को हम एज अ हीट इनपुट यूज करते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन B के लिए। ठीक हो गया बेटा, और इन सब का जो वर्क है वो साथ साथ लिखा हुआ है, वर्क A, वर्क B, वर्क C, इन सब रिवर्सिबल हीट इंजन का। रिवर्सिबल हीट इंजन B जो हीट रिजेक्ट करता है उसको हम Q3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सेम होगी जो रिवर्सिबल हीट इंजन C रिजेक्ट कर रहा है। वो ऐसे क्योंकि इन दोनों हीट इंजन का हीट इनपुट सेम है Q1, तो इन दोनों को मिला के ही आपने हीट इंजन C बनाया है। जब इनका हीट इनपुट सेम है तो इनका हीट आउटपुट भी सेम होगा। ये Q3 ये दोनों का सेम ही होगा, तभी जाकर रिवर्सिबल हीट इंजन C की जो एफिशिएंसी है वो A, B दोनों कंबाइंड होकर सेम होगी। तो जिस तरह अभी हमने पहले डिस्कस किया, QH ओवर QL इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाई एनर्जी रिजर्वायर ओवर टेम्परेचर ऑफ लो एनर्जी रिजर्वायर। यही कुछ मैं अब 3 हीट इंजन के लिए लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 ओवर Q2, तो ये हो जाएगा जी F फंक्शन हो जाएगा T1 और T2 का। इसी तरह Q2 ओवर Q3 की बात करें तो इसके जो टेम्परेचर्स हैं T2 ओवर T3 आ जाएंगे।
इसी तरह अगर हम रिवर्सिबल हीट इंजन सी की बात करें तो ये ऑपरेट कर रहा है Q1 ओवर Q3, तो इनके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स आ जाएंगे T1 ओवर T3। ये जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको रिलेशन दिखाया उसी के मुताबिक मैंने लिख दिए। अब हम थोड़ा एक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। चेन रूल आपने पढ़ा FSC में Q1 ओवर Q3, तो वो आ जाता है बेटा Q1 ओवर Q2 इंटू Q2 ओवर Q3। उसके बाद Q1 ओवर Q2 ये वैल्यू है मेरे पास और Q2 ओवर Q3 ये वैल्यू है मेरे पास। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमने अप्लाई कर दें। सही हो गया। अगर अब आप गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसमें सिर्फ T1 और T3 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी T1 और T3 ही आना चाहिए, तभी ये दोनों जाके साइड्स बराबर होंगी। तो ये तभी हो सकता है अगर हम f ऑफ T1, T2 को लिखें फाई ऑफ T1 ओवर फाई ऑफ T2, यानी ये T1 ओवर T2 का कुछ फंक्शन है, और f ऑफ T2, T3 ये हम लिखें फाई ऑफ T2 ओवर T3। ठीक हो गया बेटा। ये दोनों रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ये दोनों रिलेशन मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और f ऑफ T1, T3 किस चीज़ के बराबर है? Q1 ओवर Q3। तो यही मैंने लिख दिया आपको अगली स्लाइड पे दिखा के, Q1 ओवर Q3 इज इक्वल टू f ऑफ T1, T3, ये वाली जो चीज़ थी। उसके बाद f ऑफ T1, T3 ये बराबर है इन दोनों के, और ये रिलेशंस मैं जो पहले आपको समझाए वही मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आगे यहाँ से फाई ऑफ T2 और फाई ऑफ T2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा फाइनली Q1 ओवर Q3 इज इक्वल टू f ऑफ T1, T3 इज इक्वल टू फाई ऑफ T1 ओवर T3। T1 और T3 ये है जी टेम्परेचर ऑफ हाई एनर्जी रिजर्वायर और T3 है जी लो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अगर इनका टेम्परेचर TH और TL हो बजाय T1 और T3 के, तो यही रिलेशन मैं लिख सकता हूँ QH ओवर QL हो जाएगा, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को L से। QH ओवर QL इज इक्वल टू फाई ऑफ TH ओवर फाई ऑफ TL। अब यहाँ पे आप एक चीज क्लियर कर लें कि ये सारी डेरिवेशन कर रहे हैं रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए। रिवर्सिबल हीट इंजन से मुराद ये है कि ये एक ऐसा हीट इंजन है जो फॉरवर्ड में भी उसी तरह चलेगा जिस तरह रिवर्स में चलेगा। यहाँ पे अगर आपको ये वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये रेफ्रिजरेटर बन जाएगा और ये हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन उलट हो जाएंगी, और इस केस में आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा। रिलेशंस को फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पर QH ओवर QL बराबर है फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर्स के, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। अब फाई ऑफ TH ये किस फंक्शन के बराबर है? ये टेम्परेचर का कौन सा फंक्शन है? ये T है, T स्क्वायर है, 1 ओवर T है। इसका फैसला कर दिया था लॉर्ड केल्विन ने। उसने सिंपलेस्ट पॉसिबल फंक्शन फाई ऑफ T इज इक्वल टू T लिया, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया फाइनली QH ओवर QL फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन डेफिनेटली, और फाई ऑफ TH के बराबर आ गया और फाई ऑफ TL के बराबर आ गया। यही रिलेशन है जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे थे। इसको हम कहा करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और इसमें जो टेम्परेचर्स होते हैं वो होते हैं केल्विन यूनिट में, और उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरह मैंने यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की डेरिवेशन कोशिश की कि कलरफुल और आसान तरीके से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।